नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। अमेरिका ईरान के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, जिसके वजह से पूरे मेटल पैक में मजबूती देखने को मिल रही है, अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल रहा है। अभी अगर देखें आज के सेशन में मॉर्निंग में अपसाइड मूवमेंट ही था, गैप अप ओपनिंग थी, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग के चलते अब इस वक्त देखा जाए एल्युमिनियम, लेड, जिंक में हल्की सी डिप आई है। क्या इस डिप में खरीदारी का मौका है ट्रेडर्स के लिए? कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है? किस मेटल्स में दांव लगाया जा सकता है? ये वो तमाम सवाल हैं जो ट्रेडर्स के मन में। इन सभी सवालों के जवाब एक्सपर्ट से लेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे इंटेलिसिस वेंचर्स के फाउंडर एंड CEO अमित सुरेश जैन जी। अमित सर नमस्कार, स्वागत है आपका द बोनस में। सर, जिस तरह का सिनारियो है अभी भी हम लोग देख रहे हैं, अमेरिका ईरान के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। पूरे मेटल पैक में देखें तो अपसाइड ही मूवमेंट है, लेकिन हल्की प्रॉफिट बुकिंग के चलते लाल निशान में नजर आ रहे हैं। कॉपर से शुरुआत करूंगा, 1370 का भाव चल रहा है, अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। सर, क्या रणनीति बनाई जाए कॉपर पर, आपका नजरिया क्या है? ब्रिज जी, कॉपर देखिए, आपने एकदम सही कहा कि अभी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है ऊपरी स्तरों से। 1387 रुपये 40 पैसे से अभी 1370 रुपये तक टूटा हुआ है। बाजार अभी यहाँ से और थोड़ा करेक्टिव हो सकता है। थोड़ा ब्रॉडर रेंज की बात करूं तो 1360 रुपये के नीचे थोड़ा खतरा ट्रिगर हो सकता है। जब तक 1360 नहीं कट रहा है तब तक 1360 और 1400 रुपये की रेंज पे बाजार लगता है। मेरी तरफ से कुछ रणनीतियां हैं ब्रिज जी, जैसे बाय किया जा सकता है 1360 1362 के आसपास। 1358.90 का छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, चल गया तो चांद तक वरना शाम तक। यहाँ से बाउंस बैक में 1372 1382 और 1392 तक के भाव हम देख सकते हैं। ऑन द कंट्री, अगर हायर साइड में यहाँ से बाजार वापस से रिकवर करता है और हायर लेवल मिलते हैं 1389 1391 के आसपास, तो वहां पर बिकवाली की जा सकती है। 1395 10 के स्टॉप लॉस से वापस से वहां से गिरने की संभावनाएं बनती है 1379 और 1374 तक की। करंट मार्केट प्राइस में कुछ भी करते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं होगा, तो बेटर यह है कि या फिर बाजार को टूटने दीजिए या फिर बाजार को बढ़ने दीजिए। हायर लेवल पे सेल करेंगे या फिर लोअर लेवल पे बाय करेंगे, यानी भाग भाग के चलती गाड़ी को पकड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, ये सर की राय है कॉपर को लेकर। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं और बाय ऑन डिप की भी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। स्टॉप लॉस मस्ट है, इस चीज का आप लोग कॉपर पर ध्यान रखें और जो रणनीति बताई जा रही, जो लेवल्स बताए जा रहे सर की तरफ से, उस पर आप लोग जरूर नजर बनाकर रखें। सर, जिंक पर भी आपसे राय लूंगा। 354 पर जिंक इस वक्त नजर आ रहा है, वही हल्की प्रॉफिट बुकिंग इसमें भी दिखाई दे रही। सर, टेक्निकल चार्ट पर जिंक पर क्या नजर आ रहा है? सर, यहां से कैसे देख रहे हैं जिंक को? ब्रिज जी, हमने पिछले जितने भी शो किए हैं, स्पेशली 3 से 4 हफ्ते में, मैंने हमेशा से जिंक को तेज ही कहा है। इनफैक्ट आपने ये भी पूछा है बहुत बार कि आपकी फेवरेट कमोडिटी कौन सी है, तब मैं हमेशा जिंक को ही मेंशन करता था। अब जी। यहाँ से 348 के नीचे खतरा ट्रिगर होना स्टार्ट हो जाएगा और 344 का लेवल अप कट जाता है, तो ऊपर के जो अभी लेवल्स हम देख रहे हैं ये आने थोड़े डिफिकल्ट हो सकते हैं। तो आप कोई भी हमारे पुराने शोज को देखकर अपना बाइंग पोजीशन बनाते रहे हैं, तो 344 के नीचे अब उसको अवॉइड करना रहेगा। थोड़ी ब्रॉडर रेंज है ये। और अपर साइड में 360 और 365 के लेवल्स भी हम तब तक देख सकते हैं जब तक 348 का लेवल नहीं कटता है। तो ब्रॉडर वे 345 और 365 के बीच में लगता है। कुछ ट्रेडिंग रणनीतियां हैं ब्रिज जी, जैसे 359 360 के आसपास मिले तो शॉर्ट टर्म के नजरिए से 361 60 के स्टॉप लॉस से बेचा जा सकता है। 355 और 353 के टारगेट होंगे। ऑन द अदर साइड बाइंग की रणनीति भी है। अभी करंट मार्केट प्राइस 354.50 चल रहा है, इसको बाय भी किया जा सकता है 353 और 353.50 के आसपास। 351.90 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, टारगेट 356 और 358 के एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी भी बेचने की जल्दबाजी नहीं करना है, ओपिनियन चेंज हो नहीं रहा है, ओपिनियन चेंज हो सकते हैं, दोनों में बड़ा डिफरेंस है, जिस तरह से कल हमारे पंत प्रधान के स्टेटमेंट में डिफरेंस था। ठीक है, ये सर की राय है जिंक को लेकर। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है। अगर डिप में मिले तो खरीदारी करनी, 353 रुपये 50 पैसे पर लॉन्ग करके चल सकते। 358 तक के टारगेट के लिए 351 के करीब का स्टॉप लॉस लगाइए। अगर सेलॉन राइज भी आप कर सकते हैं, ऊपरी लेवल पर मिले 359 360 के करीब, तो वहाँ से शॉर्ट करें 353 तक के टारगेट के लिए 361 के करीब का स्टॉप लॉस लगाएं। ये सर की राय है जिंक को लेकर, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग रणनीति बनाकर जिंक में चल सकते हैं। सर, एल्युमिनियम पर भी आपसे राय लूंगा। जब से मिडिल ईस्ट में तनाव पूर्ण स्थिति दिखाई दी, अमेरिका ईरान के बीच युद्ध चल रहा है, अभी भी
तनाव बना हुआ है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भी तनातनी बनी हुई है। इसका इम्पैक्ट हम लोग ने एल्युमिनियम में भी अच्छा खासा देखा है। एल्युमिनियम लगातार तेज होता हुआ दिखाई दिया, 374 के करीब अभी भी नजर आ रहा है। हालांकि लाल निशान में हल्का प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन कैसे देखते हैं सर एल्युमिनियम को? यहाँ से क्या कोई और भी बड़ा मूवमेंट दिखाई देगा? देखिए ब्रिज जी, अगर थोड़ा लंबे नजरिए से देखें, 3 से 6 महीने के दृष्टिकोण से, मैंने पिछले भी एपिसोड्स में यही बोला है कि जिनका स्क्रैप का काम है, जिनका फिजिकल में काम है, जिनका इंडस्ट्री है, वो 400 के पार अभी भी टारगेट्स इंटैक्ट हैं, थोड़े ओवर ए पीरियड ऑफ 3 to 6 months। लेकिन शॉर्ट टर्म में यहाँ पर थोड़ा एग्जॉस्ट हो सकता है, एक्यूमुलेट कर सकता है। नो डाउट 380 रुपए तक अभी बढ़ने के पोटेंशियल हैं। 380 रुपए तक का बाउंस हम देख सकते हैं इसी हफ्ते, जब तक 367 के ऊपर है। 367 के नीचे वापस से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर 360 रुपए तक का ट्रिगर हो सकता है। तो 367 जब तक नहीं कट रहा है तब तक ये इसी हफ्ते 380 और प्रोबेबली कुछ लंबे नजरिए से 400 रुपए के पार आराम से हम एल्यूमिनियम को देख सकते हैं। ठीक है, ये सर की राय है एल्युमिनियम को लेकर। सर निकल और लेड को कैसे देख रहे हैं? इसमें भी अच्छा मूवमेंट देखा, लेड धीरे धीरे 200 के ऊपर पहुंच गया, 202 का भाव चल रहा है। निकल में भी अच्छी खासी मूवमेंट आई, 1800 के ऊपर नजर आ रहा है। सर क्या नजरिया है, क्या व्यू रखते हैं दोनों में आप? ब्रिज जी, निकल को तो मैं ऑनेस्टली ट्रैक नहीं करता हूं, और जो चीज़ें मैं ट्रैक नहीं करता हूं उसके व्यू नहीं देता हूं, क्योंकि अगर मैं व्यू दूंगा तो वो फिर गलत बात हो जाएगी। लेड की अगर मैं बात करूं तो ब्रिज जी, अभी सबसे पहले तो ये माल समेटने का टाइम हो चुका है कि जो भी हमने तेजी करी थी, रिकमेंड करी थी, जो भी हमने तेजी की बातें करी थी, अब यहाँ से थोड़े से हमको जो शॉर्ट टू मीडियम टर्म के दृष्टिकोण से हम निवेश कर रहे थे, चाहे वो इनसे रिलेटेड स्टॉक्स हों या फिर डायरेक्ट एमसीएक्स में सौदा हो, 204 रुपए से 206 रुपए के बीच में एक बढ़िया सा एग्जॉस्टिव लेवल्स है। यहाँ पर अगर रुक गया तो वापस से हम 200 रुपए के नीचे इसको स्टेबल होता हुआ देख सकते हैं, और वो स्टेबिलिटी 193 और 200 के बीच में रह सकती है। तो अभी तो कोई खतरे वाली बात नहीं है, लेकिन 197 के नीचे के ट्रेल आई मीन स्टॉप लॉसेस ट्रेल कर सकते हैं, जो भी आपने 190, 191, 192 के एरिया में आपने बाय किया होगा तो। लेकिन यहाँ पर फ्रेश खरीदारी करना थोड़ा सा अवॉइड करना है, क्योंकि ब्रिज, कहीं ना कहीं तो हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई बस अब बहुत हुआ। तो ये वही लेवल है जहां पर आप लोगों को एक बार प्रॉफिट बुकिंग के एरियाज तलाशने चाहिए। ठीक है, ये सर की राय है तमाम मेटल्स को लेकर, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। सर समय भी हो चुका है, डिस्क्लेमर दे दीजिए प्लीज। ब्रिज जी, जितनी भी बातचीत हमने यहाँ पर की है, हमने अपने क्लाइंटों के साथ सेम व्यूज शेयर किया हुआ हो सकता है। आप जो भी पोजीशन बनाते हैं, मेक श्योर कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करने के बाद ही निष्कर्ष में आते हैं। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं होती है। अगर कुछ छूट जाता है तो अपने आप को ये कह के सांत्वना दीजिए कि जो बाजार बुढ़ा नहीं होता, हम बुढ़े होते हैं। बाजार में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, फोमो में आकर ट्रेड मत करिएगा। जी सर, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर। ये हमारा मेटल मीटर शो है। इस दौरान तमाम बेस मेटल्स पर बातचीत की जाती है, कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम, सभी पर राय दी गई है एक्सपर्ट्स की तरफ से। उसके अकॉर्डिंग आप लोग स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, जो लेवल्स बताए गए उस पर नज़र बना सकते हैं, जो टॉपिक्स में रिकमेंड किए गए उस पर भी आप लोग देख सकते हैं। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।